गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन आपका एसएसटी टीचर फिर एक बार क्लास 10 के इस नए वीडियोस में जो कि ज्योग्राफी का वीडियो है और ये हमारा ज्योग्राफी का पार्ट 3 है। बच्चों, ज्योग्राफी में जो हम चैप्टर कर रहे हैं इसका टाइटल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इसमें हमने देखा था कि इंडस्ट्री बहुत सारी होती है। सभी इंडस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं किसी न किसी नाम से और वो सभी की सभी इंडस्ट्री जो है किसी न किसी सेगमेंट में अलग अलग तरीके से काम करती है। अब जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम जो ये टॉपिक करने जा रहे हैं इसमें सबसे पहली बात आते हैं हम टेक्सटाइल पे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आजादी के पहले से या अपने गुलामी के समय से ही टेक्सटाइल में बहुत आगे रहे हैं। भारत हमेशा इनरिच रहा है। हमारा कॉटन सबसे फेमस रहा है। हमारे यहाँ सिल्क की बात होती है, सिल्क में हम अभी भी बनारसी साड़ियाँ सबसे महंगी होती हैं। और जब हम बात खादी की करते हैं तो हमारा देश गांधी के नाम से जाना जाता है और गांधी ने खादी को जन्म दिया। खादी और गांधी एक दूसरे के पूरक हैं। तो खादी की अगर हम बात करें तो वो भी कॉटन का ही पार्ट, टेक्सटाइल का ही पार्ट है और हम इस पर ज्यादा जोर देते हैं। बच्चों, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आज बहुत डेवलप हो चुकी है। पहले जब ये चीजें नहीं थी तो भारत में जितनी भी चीजें बनती थी उनका डिमांड होता था, लेकिन अब चूंकि टेक्सटाइल में टाइम, मैनुअल वर्क में टाइम ज्यादा लगता है तो डिमांड तो होती है, लेकिन जो रेट है वो थोड़ा हाई होने के चलते थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल के बासी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसको आज इंडस्ट्री इसलिए बोला जा रहा है कि आज लगभग भारत का 17 से 18% लोग जनसंख्या या पॉपुलेशन इसमें इंगेज है। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, हम इसको समझेंगे। गवर्नमेंट ने हम लोगों को या किसी भी भारतीय को इसमें आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए एमएसएमई लोन अवेलेबल कराए हैं। कई तरह की ट्रेनिंग गवर्नमेंट की तरफ से चलती है। अभी नरेंद्र मोदी साहब की स्किल इंडिया प्रोग्राम को आपने देखा है, इसमें भी बहुत तरह की जो है सुविधाएं दी जा रही हैं, बहुत तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे और ज्यादा बच्चे एजुकेट हो रहे हैं और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे भारत में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिखती है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं जो कि मैंने इस पीडीएफ में दिया है। आप पीडीएफ की डिमांड करते ही होंगे, ऑलवेज करें, क्योंकि पीडीएफ में ही सब कुछ है। बच्चों, जब हम पहली बात करेंगे तो है हमारा इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया एंड प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ कंट्री इकोनॉमी। कि जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया का, जो इंडियन टेक्सटाइल है वो इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये भारत के ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज भारत के हर राज्य के लोग इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन किसी खास राज्य का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बनारस, जहां बुनकरों का शहर है, वो वहां के लोग सिल्क की इंडस्ट्री में बहुत आगे हैं। सिल्क के प्रोडक्शन की बात करें तो बिहार का भागलपुर, कई बार पूछा जाता है कि सिल्क सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो बिहार के भागलपुर में सिल्क सबसे अधिक होता है। तो कोई प्रोडक्शन में लगा है, कोई उससे जो है फिनिश गुड में लगा है। तो कपड़े की बात करें तो सूरत। तो इस तरह से पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे लोग, बहुत यानी कि लगभग 17 से 18% पॉपुलेशन इसमें एंगेज है। दूसरी बात है, इट प्लेज अ प्राइम रोल इन द इंडस्ट्रियल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट अर्निंग टू द कंट्री। कि आज जो है एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा स्रोत यही है और देश के लिए जो है इनकम जनरेट कर रहा है। आज एक्सपोर्ट के माध्यम से हम बहुत ज्यादा अर्निंग इस इंडस्ट्री से कमाते हैं। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की दो बातें हम समझ गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नजदीक से समझने के लिए हमें कुछ राज्य जैसे कि गुजरात पे बात करनी होगी। आज गुजरात का बच्चा, हर घर का बच्चा बिजनेस की बात करता है। पढ़ाई की बात थोड़ी होती है लेकिन बिजनेस की बात ज्यादा होती है। हमारे बिहार में बच्चे जॉब पाना चाहते हैं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है। बिहार के बच्चों का माइंडसेट है पढ़ना है, पढ़ के नौकरी लेनी है। लेकिन अगर गुजरात का बच्चा हो तो उसको पढ़ना है और पढ़ने से ज्यादा उसको जो है घर के रोजगार में, घर के एम्प्लॉयमेंट में, घर के बिजनेस में आगे बढ़ाना है। गुजरात का हर बच्चा, हर इंसान आज बिजनेस कर रहा है और हम बिहार के बच्चे आज भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। आपके घर में आपके माता पिता पूछते हैं कि आप आगे बढ़ के क्या बनोगे, तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई एयरफोर्स, पता नहीं क्या कौन बोलता है। लेकिन गुजरात के बच्चा से जब पूछा जाता है तो उसका जवाब होता है साइकिल का दुकान, बाइक का दुकान, कार की दुकान, दूध का दुकान, कपड़े की दुकान। तो ये सोच है। आज गुजरात एक बहुत बड़ा हब है, उसके पीछे ये कॉटन इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इंडिया रेट सेकेंड आफ्टर चाइना एमंग द वर्ल्ड्स रॉ
कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री कि इंडिया जो है चाइना के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा माल, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री दैट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन, कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा इसका माल है, इसको बनाने में भारत दूसरे नंबर पे है। आप लोग पढ़ेंगे हमारे यहाँ जो है बहुत सारे थ्रेडिंग जो है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, धागे बनाए जाते हैं, उन धागों को बेचा जाता है। ये हमारी विडंबना है। हमारे पास स्किल्स लेबर नहीं है, हमारे और आपके पास मशीन्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। सिल्क मेरा, धागे मेरे, लेकिन उन धागों को हम दूसरे देशों को बेचते हैं और उस धागे से वो एक नया कपड़ा डिजाइन करते हैं, एक नया क्लॉथ डिजाइन करते हैं और वो क्लॉथ हमारे इंडिया में वापस बहुत महंगा बिकता है। मैं फिर बोल देता हूं, इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर है, लेकिन हम सिर्फ धागा बनाते हैं। धागा के आगे हमें आता ही नहीं है, दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, अकल है तो मशीन नहीं है। यही कारण है कि हमारे ही धागे हम ही को वापस आते हैं कपड़े बनकर और उसके हम बहुत ज्यादा पैसा देते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। हमारे भारत में आलू, अभी तो आलू थोड़ा महंगा हो गया है, लेकिन पहले आलू जो है 10 रुपए किलो मिलता है। 10 का किलो छोड़ दीजिए, कई बार तो गाँव में 3 रुपए किलो मिलता है। लेकिन वही आलू विदेशी कंपनियां, लेज, आपकी लेज जो है बहुत फेमस कंपनी है, मैं उसी की बात करता हूं, वो हमारा आलू 2 रुपए 3 रुपए केजी लेती है। बाद में उसी आलू को वो हमको 1000 रुपए केजी बेच देती है। आपने लेज को खरीदा होगा, 10 रुपए का लेज कितना ग्राम होता है आप देखेंगे जरा उसको, 10 ग्राम, यानी 1 ग्राम का 1 रुपया, यानी 1000 ग्राम का 1000 रुपया। 3 रुपए का आलू भारत में लेज बन के आता है और लेज बन के आने के बाद वो 1000 रुपए का हो जाता है। तो ये इसका कमाल है, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। और इसी टेक्नोलॉजी की कमी के चलते भारत पीछे है। ये टेक्नोलॉजी कौन बनाएगा, कौन विकसित करेगा, पता नहीं, आप करेंगे। हमारे वो बच्चे जो आज पढ़ाई कर रहे हैं वो करेंगे। घर की महिलाएं पता नहीं क्या बनाती है, आजकल नॉर्मल मार्केट में चिप्स आता है। हमारी घर की महिलाएं कम नहीं है, उनके पास स्किल्स हैं, वो ऐसे पकवान बनाती हैं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। लिज्जत पापड़ को आपने सुना होगा। लिज्जत पापड़ एक ऐसी महिला ने बनाया जो घरों में काम करती थी। आज लिज्जत पापड़ भारत का सबसे बड़ा पापड़ है। और सोचना आपको है, करना आपको है। सिर्फ ये वीडियो सुन लेने से या किसी की बातों को सुन लेने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। दिमाग लगाइए, सोचिए क्या कर सकते हैं आप, आपके अंदर क्या ऐसा पोटेंशियल है जिसको आप दिखा सकते हैं। तो खैर, हमारे भारत में जो है प्रोड्यूसिंग में सेकेंड स्थान है। थर्ड, हम जो बात करते हैं, इट प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ओवर 35 मिलियन पीपुल्स, की 35 मिलियन पीपुल को डायरेक्ट जॉब मिला हुआ है। इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन डायरेक्ट में भी इसने 35 मिलियन लोगों को जॉब दिया हुआ है। अब लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है कि द इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट 14% ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 4% टू जीडीपी एंड 7 पर कंट्री अर्निंग थ्रू एक्सपोर्ट, कि भारत के जीडीपी में भी इसका 4% रोल है। भारत के जीडीपी, भारत कितना बड़ा देश है ये आपको पता है, और इतने विशाल देश के जीडीपी में 4% का सहयोग, 4% का हेल्प, कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें इसको 4 से 40 करना है, हमें इसको और आगे बढ़ाना है, और इसके लिए हमें इसको जानने की जरूरत है। तो अब आप जो है इसको थोड़ा पढ़ने का काम करेंगे, बाकी मेरे वीडियोस को देखेंगे और पीडीएफ की बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।